Hello friends, today we are going to start the concept of class 12th chapter 4 exercise 4.2 properties of determinants. Yes, the value of a determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged. Means if you take the transpose of the matrix and you find the determinant, both determinant will be same. Means A is equal to A transpose, the determinant will be same. Rows are changed into column, determinant will remain same. Second is, if any two rows या any two columns of determinant are interchanged, मीन्स अगर मैं R1 को R2 के प्लेस पे ले जाऊँ या C1 को C2 या C3 किसी कोई रो या किसी कॉलम को चेंज कर दें तो उसके डिटर्मिनेंट का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा. अगर वो -6 है तो आंसर क्या बनेगा 6. अगर वो नेगेटिव है पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव है तो नेगेटिव. वैल्यू में साइन चेंज हो जाएगा. आई विल शो हाउ. If any two rows या columns of a determinant are identical, all corresponding elements are same, then the value of determinant is 0. Means अगर किसी मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट में अगर आपको दो रो या दो कॉलम के सेम एलिमेंट दिखें तो इट मीन्स आपका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली. You can write it 0. If each element of row या column of the determinant is multiplied by constant k, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाई के. मीन्स क्या है, अगर आप किसी भी रो के साथ किसी भी कॉलम के साथ किसी को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो डिटर्मिनेंट आएगा, अगर आप डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी आपका सेम आंसर होएगा. व्हाट आई वांट टू से, अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करके उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, जो आंसर आया. ऐसी दूसरी तरफ अगर आप उसी मैट्रिक्स के किसी रो या कॉलम को किसी से मैट्रिक्स से 3 से 4 किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आंसर आपका सेम आएगा. मीन्स विद सेम एलिमेंट. नेक्स्ट, इफ सम और all elements of row or column of a determinant are expressed as a sum of two terms, then the determinant expressed as a sum of more determinants. Means अगर आपको ऐसे दे रखा है you can write it. मीन्स अगर आप इसको क्या लिख सकते हैं, x x z y y z z 5 8 प्लस 7xz 3yz 5 5 8. व्हाट आई वांट टू से, मीन्स आप फर्स्ट एलिमेंट के साथ सारे लिख लोगे पहले, फिर सेकंड एलिमेंट के साथ भी वही एलिमेंट दोबारा लिख लेंगे. क्लियर. मीन्स अगर किसी रो को जॉइंट फॉर्म में है तो उसको स्प्लिट कर सकते हैं हम, लेकिन बाकी में कोई चेंज नहीं आएगी. नेक्स्ट, इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो या कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट the equal multiples of corresponding elements of other row or column are added, the value of determinant remains change. अगर किसी रो या कॉलम को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें और उसमें कोई चेंज करें तो डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड. आई विल शो थ्रू एग्जाम्पल्स. लेट अस डिस्कस सम एग्जाम्पल्स. प्रूफ दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू a क्यूब. You know how to operate. I told about them in matrix. You know कि you have to make in any row या column maximum number of zeros. Now whenever you will see it can be made 0 if you multiply with r1 by 2. See, और ऑपरेट करेंगे. अगर हम r2 पे ऑपरेट कर रहे हैं, r1 के साथ 2 से मल्टीप्लाई करके r2 से माइनस कर दें, जो एलिमेंट यहाँ होएगा सेम यहाँ होना चाहिए. सेम रो सेम कॉलम. क्लियर. ऐसे ही दूसरे में अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये मेरे दोनों एलिमेंट 0 बन जाएंगे. यू नो इफ़ यू आर ऑपरेटिंग ऑन एनी रो देन यू विल डू विद ईच एलिमेंट ऑफ दैट रो. यहाँ पे 0 बन जाएगा 2 से, यहाँ से 0 बन जाएगा 3 से. अब आप यहाँ देखेंगे तो क्या होएगा 2a प्लस 2b, तो इसको माइनस करेंगे 3a माइनस 2a और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. सिमिलरली हेयर एंड हेयर ऑल्सो यू विल डू. नाउ आई एम मेकिंग 0 हेयर ऑल्सो. R3 पे ऑपरेट कर रही हूँ, R3 माइनस 3 R2. देन यू विल गेट 0 हेयर
and same kept, same you will do here. You will get this automatically. मीन्स अगर किसी रो या कॉलम पे आप ऑपरेट कर रहे हैं तो हर उस एलिमेंट से करना है जो उस रो में है. Then you got maximum number of zeros. After that you are not able to make zeros. Now we will expand by that row या column where maximum rows are there. Whenever you will observe you can see by C1 it is easy. बाकी तो ज़ीरो है, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट है. सो आई एक्सपेंडेड बाय C1. ए सेम रख लिया. आपको पता है जिस रो या कॉलम में वो एलिमेंट है वो हमने स्किप कर देना है, बाकी मैंने ले ली. यू नो इट विल बिकम ए स्क्वायर एंड दिस इज 0. So a into a square is a cube. That is your right answer. Next is without expanding proof that determinant of this is equal to 0. Clear? Now whenever you will see in your first and second row you will see whenever we will add them. मैंने R1 पे ऑपरेट कर दिया R1 प्लस R2 तो देखो x y प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों एलिमेंट की एडिशन आ जाएगी. सी सो आई ऑपरेटेड हेयर R1 पे ऑपरेट कर दिया R1 प्लस R2. लेकिन जिस पे ऑपरेट करें सिर्फ उस पे ही इफ़ेक्ट होएगा, बाकी में कोई चेंज नहीं आएगा. सो यू गॉट हेयर एंड इन R1 you will see we can take common. So R1 and R3 both are identical, same elements are there, so you can say 0 here. If this becomes your 0, 0 into something is 0. This is your right hand side you got, because two rows are identical. Next evaluate this determinant is equal to 0. So you have to make it 0. It means you have to operate. So मैंने क्या कर दिया C2 पे ऑपरेट कर दिया, उसको 9 से मल्टीप्लाई करके C2 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें C1 को ऐड कर दिया. सी 7 इंटू 9 प्लस दिस 8 इंटू 9 प्लस 3. ऐसे करने से मेरे को एक कॉलम दूसरी कॉलम से सेम मिल गई. सो इट मीन्स आई गॉट 0. यू नो टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, सो योर डिटर्मिनेंट इज 0. नेक्स्ट इज प्रूफ दैट this is equal to this. Now again we can say we have to make it your right hand side. ये कैसे पॉसिबल है अगर x में y माइनस कर रहे हैं. अगर मैं R1 पे ऑपरेट कर दूँ तो मेरा ये वाला एलिमेंट बन जाएगा. ऐसे ही अगर मैं y माइनस जेड करूँ तो मैं R2 पे ऑपरेट कर दूँ तो मेरा सेकेंड एलिमेंट बन जाएगा. सो आई एम ऑपरेटिंग हेयर R1 पे ऑपरेट किया R1 माइनस R2, R2 पे ऑपरेट कर दिया R2 माइनस R3. यू नो 3 पे कोई इफेक्ट नहीं होएगा, सिर्फ 2 पे ऑपरेट किया है. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सिमिलरली वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर. वेन एवर यू विल सब्ट्रैक्ट दीज यू कैन टेक जेड कॉमन एंड हेयर यू कैन टेक एक्स कॉमन. बट नाउ you know this is your identities, so I opened, and here to make it x minus y common from these r1 and r2, so I have taken negative sign common. So whenever you will observe, so I can take x minus y, y minus z from r1 and r2 respectively common. तो हमारे पास ये बचेगा. उसके बाद मैंने क्या कर दिया, मेरे को पता है यहाँ 1 है, 1 को मैंने 0 बनाना मेरे लिए इजी है. मैं R2 पे ऑपरेट कर दिया R2 माइनस R1. क्लियर? यू विल ऑपरेट ऑन हेयर ऑल्सो. सो आफ्टर दैट आई एक्सपेंडेड बाय C1, क्योंकि इसके बाद मेरा नहीं बन रहा. अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको Z से मल्टीप्लाई करके आप भी कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू लीव देन यू कैन. ठीक है, अगर Z से मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 0 बन जाएगा, लेकिन अदर बिकम डिफ़िकल्ट. सो दैट्स वाई आई एक्सपेंडेड बाय C1. So after operating you will get this one 1 z minus x z square. In this procedure you will open firstly. आपको पता है अगर 0 है तो वो सारा एलिमेंट क्या बन गया 0, no need to write. Similarly I kept here. Whenever you will observe z minus x you can take common. Why I am taking common? Because you know in your right side you want also z minus x. To make it simple, z minus x I have taken common, other element I multiplied inside, z into z it will become z square. Because z minus x I have taken out and z I multiplied inside. Now whenever you will see z minus x can be taken outside also. xy minus z square plus left kept inside, this factor can be taken out, because from here also
then you will see you will get your right hand side. Do it carefully. Next is let A be a square matrix of order 3 by 3, then KA is equal to. सबसे इजी मेथड है, जो भी आपका ऑर्डर होएगा, क्या है 3 by 3, 2 by 2, कोई भी हो तो आपका ये एलिमेंट उसी का बन जाएगा. यहाँ 3 है तो K क्यूब बनेगा, अगर यहाँ 2 by 2 होता तो K स्क्वायर होता. मतलब डिपेंड ऑन योर ऑर्डर. क्लियर? भी कौन सा है, 4 by 4 है तो आपको 4, अगर यहाँ पे सिर्फ 1 ऑर्डर का है तो आप K ही लिखेंगे. नेक्स्ट इज विच इज़ करेक्ट. डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. Determinant is a number associated to a matrix. Determinant is a number associated to a square matrix. None of these. आपको पता है डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता. जब हम ओपन कर देते हैं वो एलिमेंट बनता है या नंबर बनता है, लेकिन यहाँ पे बोला एक मैट्रिक्स बनता है, लेकिन यहाँ बोला स्क्वायर मैट्रिक्स. इसको ज़्यादा डिफाइन कर दिया क्योंकि आपको पता है डिटर्मिनेंट कैन बी फाउंड ओनली ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. So this is your answer. I hope you got easy to get. You can do the examples.